हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आशुतोष कुमार। जो हम लोग का रेस्ट एंड मोशन का जो टॉपिक चल रहा था उसका मैं आज कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं। ठीक है, जो एच सी वर्मा से लिया गया है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का जो लास्ट का थ्योरी बचा हुआ है उसको मैं बताऊँ। अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना हुआ यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट कितना है, 100 पर है, तो ये हो गया 100 मीटर। एवरेज वेलोसिटी निकालना है और टाइम कितना लगा है 100 मीटर में, इसको 10 सेकेंड। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग का क्या फॉर्मूला था। एवरेज वेलोसिटी सिंपल सा है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर बाय टाइम 10, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोलता है कि दूसरा निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड। अब आप इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये देखिए कि 0 टू 2.5 सेकेंड तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस समय यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाले तो इस समय तक क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब 0 टू 2.5 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर लिख लें, बी नंबर, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी अप टू 2.5 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कितना है, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट उस समय तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 50 मीटर, यही तो है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 50 मीटर ही है। ये कितना है आपको 50 मीटर, तो 50 मीटर डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा है 2.5, तो 50 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाई 2.5 मतलब 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, यानी कि क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात देखिए कि 20 मीटर पर सेकेंड मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, हर सेकंड में 20 मीटर, हर सेकंड में 20 मीटर 2.5। उसके बाद ये फिर क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। अब उसके बाद 7.5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का ग्राफ आप देखिएगा, तो इसमें क्या है 50 मीटर कवर किया है यहाँ से, ये दोनों देखिए, ये फिर से 50 मीटर कवर किया है और कितना कितना देर में किया है, तो 2.5 सेकंड में किया है। तो फिर से ये कितना हो गया 2 ये फिर से 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। 20 मतलब 7.5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक इसका वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है। तो कितने, तो 2 सेकंड पर क्या होगा, पहला 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस जो है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, तो उस समय क्या होगा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पर क्या होगा, 5 सेकंड पर पार्टिकल चल रहा है, देखिए 5 सेकंड पर पार्टिकल जो है उसका स्पीड जो है वो 0 मीटर पर, स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत 0 मीटर है। अब देखिए 5 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा 5, तो ये 5 सेकंड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो 5 मीटर पर 5 सेकंड के बाद इसका इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी 0 है, तो 0 हो गया 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड के समय। उसके बाद 8 सेकंड में क्या हुआ, 8 सेकंड में देखिए आप, 8 सेकंड 7.5 से 8 के बीच में आता है, कहीं यहाँ पर होगा, तो 8 सेकंड में फिर से क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये सब क्या, इसमें देखिए इस सब में गौर कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले तो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है, ये सब प्लस है। 12 सेकंड, 12 सेकंड किस साइड आता है, 12 सेकंड
12 सेकंड, 10 के बाद 12 यहाँ पर होगा। अब इसमें क्या देखिए 10 से 15 में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ है, 100 से 0 हो गया है, तो मतलब -100। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, तो 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इस साइड भी है। लेकिन इस बार क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 100 से लेके 0 यानी माइनस हो गया, तो 12 सेकंड में क्या हो जाएगा, 12 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या कहते हैं वो दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और उससे आपको वेलोसिटी का पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता है। तो जैसे यहाँ का आप सिंपल सा देखिए कि यहाँ पर का स्लोप क्या है, 0 है, तो यहाँ पर सिंपल 0 वेलोसिटी हो गया। यहाँ पर कुछ स्लोप है बन रहा है ना, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप tan थीटा क्या होता है, ऐसे करके निकाल सकते हैं कि नहीं, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 50 बाई x कंपोनेंट 2.5, और tan थीटा ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ xt इज इक्वल टू वेलोसिटी, x जहां डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकल गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है आपको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि बॉल इज थ्रोन, ठीक है, बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर फेंका गया है एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, मैक्सिमम हाइट रीच, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऐसा है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि आपको कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हाँ, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पर एक बॉल को फेंका गया, ऐसे करके बॉल कुछ करेगा। ये मेरा O मान लिए, इसको मान लिए A, ठीक है, यहाँ से ये U वेलोसिटी से जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है उससे फेंका गया। तो U इज इक्वल टू कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। बस डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया है। मैक्सिमम हाइट कितना था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का हुआ मैक्सिमम हाइट। तो u का वैल्यू कितना है, 40, 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 60 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। ओके, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, यहाँ से निकल जाएगा 40 इंटू 40 1600 साइन 60 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/2 इंटू 2 इंटू 40 यहाँ से ये आपको आ जाएगा 2 इंटू √3/2 था ना, तो इसको 3 हो जाएगा, नीचे में एक और 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ से 20, तो ये हो जाएगा आपको 60 मीटर। ये हुआ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और दूसरा में पूछता है कि रेंज क्या होगा, रेंज। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब ये लेंथ यानी OA, OA को हम लोग बोल दिए रेंज ऑफ द फ्लाइट। तो रेंज क्या हुआ, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर कितना हो गया, 40 का स्क्वायर साइन 120 बाई जी, यहाँ से 1600 साइन 120 1/2 इंटू, ओके, जी का वैल्यू 10 पुट कर दिए। ठीक है, साइन 2 थीटा है ना, तो
थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 90, अच्छा सॉरी साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो यानी कॉस 30, तो √3/2। ओके, तो ये से ये कट गया आपका, ये 80, तो कितना हो गया 80√3 मीटर, ये आपको निकल गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 36 नंबर उठाया, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फिगर शोज ए 11.7 फीट वाइड डिच, ओके, wide ditch with the approach road at an angle 15 degree with the horizontal. What minimum should a bike, motorbike or moving road so that it safely crosses the ditch. यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ था, शायद मैं मिस कर गया, ठीक है। उसमें बाइक का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ बाइक जो है वो 5 फीट दिया हुआ है, 5 फीट, ओके। तो अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है। तो बोलता है कि कितना यहाँ पर आकर वो क्या कहते हैं डिच मिलता है इसको, 15 डिग्री के स्लाइड पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर बाइक है, यहाँ पर बाइक है, तो अगर इसको एक डिच मिलता है तो इसको क्रॉस करना है, तो यहाँ पर क्रॉस करके पहुंचना है, ठीक है। तो ये हुआ 11.7 फीट, ठीक है। तो रेंज जो होगा, अगर मान लीजिए इसको एक्स डायरेक्शन लिखते हैं, ये एक्स डायरेक्शन लिखते हैं, तो रेंज हुआ वो 11.7 फीट प्लस बाइक का लेंथ हो जाएगा 5 फीट, तो कितना हो जाएगा 16.7 फीट हो जाएगा। जी का वैल्यू हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू फीट में होता है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए कि बाइक जो है वो डिच को सेफली क्रॉस कर ले। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, और आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अभी आपको सब दिया है कि नहीं, आर का वैल्यू कितना है 16.7, यू का वैल्यू आपको निकालना है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 30 बाई जी, जी का वैल्यू 32.2, तो यहाँ से आपको निकल गया यू स्क्वायर साइन 30 मतलब 1/2, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16.7 इंटू 32.2 इंटू 2, ओके। तो इससे आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी लगभग देखिए 32.30, 16 दूनी 32, तो 33.4 इंटू 32.2, तो ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 फीट पर सेकेंड। समझ गए, क्वेश्चन बहुत मतलब काफी हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। जैसे कि यहाँ पर बाइक जो बोलता है, अब देखिए प्रोजेक्टाइल जो होगा उसका इसी एंगल पर होगा 15 डिग्री पर, बोलता है स्पीड कितना रखे, स्पीड कितना रखे ताकि ये जो है वो इसको क्रॉस कर जाए। इसको क्रॉस करने का कंडीशन क्या होगा, बाइक को अपना लेंथ भी क्रॉस करना पड़ेगा, तो मतलब ये हाइट तो क्रॉस करना ही है, साथ साथ बाइक को अपना लेंथ भी क्रॉस करना है। तो लेंथ क्रॉस करना है तो ये 11.7 इंटू 5 फीट इसका हाइट बाइक का ठीक है, लेंथ हो गया। तो 11 और 5 7 16.7, तो रेंज पता चल गया। यू आपको पता करना है, एंगल किस एंगल से प्रोजेक्ट हो रहा है वो आपको पता है, ठीक है। तो आपको यू का वैल्यू निकाल देना है, तो यू का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है स्टेयरकेस कंटेन 3 स्टेप्स ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट। इसका हाइट, इसका हाइट जो है वो, ये इसका हाइट है वो आपको 10 दिया हुआ है,
10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। उसके बाद बोलता है 20 सेंटीमीटर वाइड, तो ये लेंथ जो है आपको वो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ठीक है, फिर उसी तरह ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि यहाँ से हमको बॉल जो है, ठीक है, यहाँ से फेंकना है ताकि वो यहाँ पर पहुंच जाए। तो बॉल जो है, बॉल का कितना रेंज पर जा रहा है, एक बॉल को आगे कितना ये क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बॉल यहीं पर से गिर जाता है तब तो इस पर गिर जाएगा, तो हमको इसको भी क्रॉस करवाना पड़ेगा, रेंज में ये भी ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बॉल यहाँ पर से जस्ट पास होता है तो वो नीचे तो गिर ही जाएगा, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको एक प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें बॉल को ये लेंथ प्लस ये लेंथ मतलब r इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 यानी कि 0.4 मीटर जाना होगा। नीचे डाउनवर्ड कितना हाइट जाएगा, तो 0.1 प्लस 0.1, तो इसका हम लोग y अगर ले तो y इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.2 हो गया। ओके, तो अब जो है, अब हमको इसको हम x लिख सकते हैं, x पता चल गया, y पता चल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल के इससे भेजना है तो डायरेक्ट u स्पीड से भेज रहे हैं। ठीक है, और एंगल कितना है, थीटा, हॉरिजॉन्टली भेज रहे हैं तो थीटा 0 डिग्री। तो अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। आपको पता था कि x वाला कंपोनेंट जो है, जब हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसा होता था, ऐसा, तो इसमें ये मान लीजिए u था, तो ये एंगल थीटा था, तो u cos थीटा ये वाला कंपोनेंट था, cos थीटा। और t टाइम के बाद यहाँ पर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x कंपोनेंट जो रेंज पहुंचेगा u cos थीटा इंटू t लिख सकते हैं। y कंपोनेंट क्या था, y कंपोनेंट था uy क्या है, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। अच्छा, t का वैल्यू जो हम यहाँ से निकाल ले अगर, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको x और y के बीच का रिलेशन अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू क्या है, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी का वैल्यू फिर से लिखिए x बाई यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u से u कट गया, यहाँ क्या हो गया, x tan थीटा, x और y के बीच का रिलेशन निकाल रहा है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमको एक रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को देखिए हम यहाँ पर यूज कर देंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, आपको ये वाला जो आया है, हाँ, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच का ये रिलेशन आया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर यूज कीजिए तो वाई क्या है, वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वाई है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 0.2। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं कि माइनस 0.2 इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, थीटा क्या है 0, तो tan 0 0 माइनस हाफ g का वैल्यू क्या है 10 इंटू एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4 बाई यू स्क्वायर निकालना है cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू 0 तो cos 0 1, तो यहाँ पर से क्या हो गया माइनस 0.2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 में 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ठीक है, तब यहाँ से 4 यू स्क्वायर ये इधर चला गया इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, तो u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड पे से अगर हम 0 डिग्री पर फेंकते हैं, 0 डिग्री पर इस बॉल को फेंकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बॉल जो है इसको क्रॉस कर जाएगा, और जहां इसको क्रॉस किया तो वो नीचे लैंड कर जाएगा।
इसको नहीं क्रॉस करने का बस एक ही कंडीशन था कि यहाँ पर ना गिर जाए, तो यहाँ पर ना गिरे, इसलिए हमने क्या किया कि रेंज में इस लेंथ को और इस लेंथ दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो रेंज हमारा निकल गया, रेंज निकल गया और ये हमारा हाइट भी निकल गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 0.2 ये हो गया। और एक्स और वाई के बीच का इंपॉर्टेंट रिलेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है वो ये है, तो ये रिलेशन से हमको, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर जो दिया है मैंने, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये उसका एस.सी. वर्मा का 30 है। 30 में ये बोलता है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर on a sandy floor and penetrate the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in the sand assuming it to be uniform. अच्छा, इसमें तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया है 5 मीटर के हाइट से, ठीक है, ये है 5 मीटर, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर रहा है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, v बराबर क्या होता है u प्लस AT, ठीक है, तो यहां से u क्या है 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, जिस समय ये सैंड पर स्ट्राइक कर रहा था तो उस समय क्या हो जाएगा g 10 इंटू t, लेकिन t तो हमको पता नहीं है कितना है। अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, u का वैल्यू क्या है 0 और h पता है मेरे को, तो h हो गया 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू g हो गया 10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड लगा पहुंचने में। अब 1 सेकंड ये पता चल गया, तो अब हम v बराबर जो 10t था, ये आया था ना इससे 10t, तो 10t का हम इसको वैल्यू निकालते, तो 10 इंटू 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से वो सैंड को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो अब सैंड का मान लीजिए कि सैंड में ये 10 सेंटीमीटर गया है, तो सैंड में हमको हाइट डेप्थ पता है कितना सेंटीमीटर गया है, तो यहाँ बराबर अगर h बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाए, और ये क्या है सैंड का रेजिस्टेंस यानी रिटार्डेशन, तो यहाँ पर कितना है 0.1 मीटर गया, u इस समय कितना हो गया है 10 हो गया है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से सैंड को स्ट्राइक किया, इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए a भी अननोन है, t भी अननोन है, तो ये इक्वेशन नहीं यूजफुल है। अच्छा, इसमें फाइनल वेलोसिटी मतलब सैंड पर अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे vi इज इक्वल टू v होगा 10 हो गया, और फाइनल क्या है vf इज इक्वल टू मान ली v डैश मान लिए, तो ये क्या है 0 हो गया। तो अपने पास एक और रिलेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, तो v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, ये क्या है 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 इंटू a इंटू 0.1, तो यहां से अपन लोग को a निकालना है, तो 2a इंटू 0.1 इज इक्वल टू -100, ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई 0.1, तो मतलब 1000, तो a बराबर कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ रिटार्डेशन निकला कि नहीं निकला, मतलब बालू के अंदर जो रिटार्डेशन ऑफर करेगा सैंड वो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन ऑफर करेगा, ठीक है। काफी क्वेश्चन ये भी सिंपल था, और भी कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो बताइएगा, मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा एस.सी. वर्मा का रेस्ट एंड मोशन का पार्ट जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, और मैं जो फ्रेम बचा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको मैं अगली स्लाइड में पूरा करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच भी बताएं, ठीक है, धन्यवाद।